लोकसभा चुनाव कोर और प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री बैरवा ने बताया, पार्टी में नहीं कोई गुटबाजी। विपक्षी पार्टी के लोग पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर शामिल हो रहे हैं भाजपा में। रचित कछावा ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जल्द विधि महाविद्यालय अजमेर की 4 दीवारी बनवाने की करी मांग। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा में बूथ से लेकर टॉप लेवल तक के कार्यकर्ता व नेता अपने अपने दायित्वों के हिसाब से कार्य करते हैं। सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और फिर से भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। भूनाबाई स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को लोकसभा कोर और प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री बैरवा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसमें सबको समाहित कर साथ मिलकर कार्य किया जाता है। पार्टी की रीति नीति अच्छी है और भाजपा की सोच को देखते हुए विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। राहुल कस्वा के विरोध के सवाल पर बैरवा ने कहा कि कहीं कोई विरोध नहीं है, यह पार्टी का अंदरूनी मामला है जिसे मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। इसके बाद बैरवा ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान राजस्थान भाजपा लोकसभा सह प्रभारी विजया राहटकर, सांसद भागीरथ चौधरी, जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, देवीशंकर भूतड़ा, ओम प्रकाश भडाना सहित भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रचित कछावा ने मुलाकात कर उनसे महाविद्यालय की 4 दीवारी में आ रही बाधाओं को समाप्त कर जल्द बनवाने का आग्रह किया। रचित कछावा ने कहा कि 2019 में हमने विद्यार्थियों से वादा किया था कि हम 4 दीवारी बनवाएंगे, किंतु कांग्रेस के कुशासन में किसी ने विद्यार्थियों की सुध नहीं ली। प्रदेश में सुशासन आने और उच्च शिक्षा मंत्रालय आपके पास होने से सभी की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। पहले सीमा ज्ञान की समस्या चल रही थी, इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला प्रशासन को लेकर उसका भी समाधान करवा दिया है। कछावा ने आश्वासन मिलने के बाद हर्ष व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में हमारे राजस्थान की सह प्रभारी सामान्य विजय ताई जी ने आज हमारी मीटिंग ली है। जो मीटिंग में हमारे जो चुनाव प्रबंध समिति है, कोर कमेटी है, उसकी हमारी बैठक हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जिसको जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को निभाते हैं और अलग अलग हमारे में कोई छोटा न बड़ा जो काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में उसको दायित्व देकर वो काम करवाया जाता है। उस काम की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए आज ये बैठक का आयोजित किया है। पार्टी में काफ़ी टाइम से कुछ इस तरह की स्थिति आएगी, जैसे कई बार प्रदेश में भी हाल ही सूची जारी हुई सांसदों की, उसमें कुछ के नंबर नहीं आए, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे पहले हमारे जो उम्मीदवार डिक्लेयर करती है, आपके सामने 15 डिक्लेयर हो गई और निश्चित रूप से जल्दी ही हमारे 10 से और कैंडिडेट है, निश्चित रूप से जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी। सर, कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा भी रहे हैं और कुछ लोग आगे रहे हैं, तो इस बारे में? पार्टी छोड़ के ज़्यादा नहीं जा रहे हमारे तो कोई, लेकिन यह है कि हमारी इस पार्टी की रीति नीति और इस पार्टी का काम देख के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो सोच है, जो उनके 10 साल के काम से पूरा हिंदुस्तान, पूरे विश्व में हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है, तो उसको देखते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारी पार्टी में आ रहे हैं। कुछ पूर्व के जो समूह हैं अपनी ही पार्टी के, उसमें कुछ नेता हैं वो मंच पे नजर नहीं आते हैं कुछ। तो ये आप लोगों की सोच हो सकता है, किसी के कोई काम हो कभी, लेकिन हमारी पार्टी में न कोई गुटबाजी है, न कोई पार्टी, बिल्कुल सबको समाहित करके और सब साथ मिलके काम करते हैं। सर, अभी बैठक में क्या रणनीति तय हुई? देखा, हमारी रणनीति बताया मैंने आपको पहले ही कि हम सबको दायित्व देके उस दायित्व के हिसाब से हम सब काम करते हैं। न इसमें बहुत बड़ा है न छोटा है। छोटा सा कार्यकर्ता हमारा बूथ से लेवल से लेकर हमारे टॉप लेवल तक का हम सब मिलकर एक दायित्व लेकर काम करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो कांग्रेस के कई नेताओं ने भाजपा ज्वाइन करी है, आज भी लगातार कांग्रेस के नेता सांसद भाजपा ज्वाइन। मैंने आपको इसीलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के शासन को, भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन और सोच है उसको देखते हुए हमारे यशस्वी यहाँ के मुख्यमंत्री राजस्थान के भी, जिन्होंने अभी कुछ समय में ही बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखाया है, तो निश्चित रूप से इस पार्टी की आस्था को देखते हुए ज्वाइन कर रहे हैं। चूरू के सांसद राहुल कस्वा ने बगावत शुरू कर दी है। ऐसा कोई बगावत नहीं है, निश्चित रूप से हमारे परिवार का मामला में अभी तक कोई बगावत नहीं है। जब आपको कोई सूचना मिले जब कहना।